बायो में नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, कम टाइम में नंबर लाना बड़ी बात है। ये आपको सीखना है कि कम टाइम में आप कैसे जल्दी सॉल्व करोगे, कैसे अप्रोच रखोगे, कैसे रिवीजन करोगे, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। टेस्ट मैच में आप मुझे बताओ, किसी ने यदि 50 रन बना लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन T20 में कोई यदि 50 रन बनाता है तो उसको बड़ी बात मानी जाती है। ये आपको सीखना है। सर क्या जो रेगुलर बैच है उसमें रिवीजन नहीं होगा? उसमें फुल रिवीजन होगा। फुल सिलेबस खत्म होने के बाद में फुल रिवीजन होगा। फुल सिलेबस खत्म होने के बाद में फुल रिवीजन होगा। एनसीईआरटी के बिल्कुल वो पॉइंट्स होंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं आप उनको मिस कर देते हो। हमारा ऑब्जेक्टिव है 360 में से 350 प्लस हर बच्चा पहुंचे। पावर बैच में क्या होगा तो जरा ध्यान से समझो। देखो, जनवरी में टेस्ट सीरीज शुरू होती है, हमारी भी टेस्ट सीरीज शुरू हुई है, लेकिन उस टेस्ट सीरीज के साथ में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली, आप इस बात को समझो। आपको 6 डेज क्लास मिलेगी, ठीक है, 1.5 घंटे की आपको क्लास मिलेगी जिसमें आपको क्विक रिवीजन कराएंगे। देखिए, मैक्सिमम इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है, लेकिन उसके साथ में आपको रिवीजन नहीं मिल रहा। हम आपको बॉटनी जूलॉजी का रिवीजन कराएंगे, क्विक रिवीजन कराएंगे जिससे आप क्वेश्चंस कर सको, ठीक है। आपको हर संडे को टेस्ट मिलेगा और आपको अल्टरनेट संडे पर आपको एक और चीज मिलेगी कि आप अभी जो रेगुलर बैच में जो चल रहा है, जो टेस्ट चल रहे हैं वो आपको फ्री मिलेंगे। समझ में आ गया? तो 499 में सबसे पहले आपको रिवीजन मिलेगा। रिवीजन कैसे करते हैं वो सिखाएंगे, कहां से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको वो सिखाएंगे। समझ में आ गया? उसके बाद में आप मुझे बताओ, आपको टेस्ट मिलेंगे। आपको टेस्ट मिलेगा जो चल रहा है वो, और जो रेगुलर बैच में चल रहा है वो। क्लियर हो गया? अब आपका क्वेश्चन है, सर क्या जो रेगुलर बैच है उसमें रिवीजन नहीं होगा? उसमें फुल रिवीजन होगा। फुल सिलेबस खत्म होने के बाद में फुल रिवीजन होगा। फुल सिलेबस खत्म होने के बाद में फुल रिवीजन होगा। यहां पर जो बच्चे चाहते हैं कि सर हमारा जो है वो फुल सिलेबस खत्म हो, उससे पहले हमारा एक बार रिवीजन कंप्लीट हो जाए, ये उनके लिए है जो चाहते हैं कि सिलेबस खत्म होने से पहले एक रिवीजन कंप्लीट हो जाए, जिससे जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा दूसरा रिवीजन हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिए, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो क्या आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ में आ गया? क्या आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ में आ गया? तो पहली चीज आप मुझे बताओ जरा, आपको रिवीजन मिलेगा। आपको रिवीजन मिलेगा, रिवीजन के साथ में बहुत क्विक रिवीजन होगा। एनसीईआरटी के बिल्कुल वो पॉइंट्स होंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं आप उनको मिस कर देते हो। मैं ही पढ़ाऊंगा, पेपर भी मैं ही बनाऊंगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए जैसे आपको क्वेश्चन यहां मिल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन कहां से बनते हैं, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस बनाता है, ये सारी चीजें आपको पावर कोर्स में मिलेंगी। क्या सर रेगुलर बैच में रिवीजन नहीं होगा? रेगुलर बैच में रिवीजन होगा। रेगुलर बैच में कम से कम 2 बार रिवीजन होगा, लेकिन उस रिवीजन के पहले आप चाहते हो कि सर हमारा रिवीजन कोर्स खत्म होने तक एक रिवीजन कंप्लीट हो जाए, ये उनके लिए है। समझ में आ गया? इसीलिए इसका नाम पावर कोर्स रखा है कि आपका सिलेबस खत्म हो उससे पहले आपका रिवीजन खत्म हो जाए। समझ में आ गया? पहली चीज। फिर मेन बैच के साथ में आपका रिवीजन खत्म हो जाए, फिर आपका तीसरा रिवीजन खत्म हो जाए, फिर आपका क्वेश्चंस के साथ रिवीजन खत्म हो जाए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमारा ऑब्जेक्टिव है 360 में से 350 प्लस हर बच्चा पहुंचे। समझ में आ रहा है? कम टाइम में पहुंचे, ज्यादा टाइम में नहीं। बायो में नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूं, बायो में नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, कम टाइम में नंबर लाना बड़ी बात है। समझ में आ गया? जैसे आप इस तरीके से समझिए, टेस्ट मैच में आप मुझे बताओ, किसी ने यदि 50 रन बना लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन T20 में कोई यदि 50 रन बनाता है तो उसको बड़ी बात मानी जाती है। ये आपको सीखना है। समझ में आ गया? ये आपको सीखना है कि कम टाइम में आप कैसे जल्दी सॉल्व करोगे, कैसे अप्रोच रखोगे, कैसे रिवीजन करोगे, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। समझ में आ गया? तो चलो ठीक है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है? एक वीक आपको मेन टेस्ट मिलेगा, एक वीक आपको पावर बैच का टेस्ट मिलेगा, अगले वीक आपको टेस्ट मिलेगा किसका, जो हमारा रेगुलर बैच चल रहा है उसका। फिर अगले वीक तो इस तरीके से अल्टरनेट आप करंट और बैक टॉपिक में आप बैलेंस लेकर आ जाओगे। आपका बहुत लोगों का डाउट है, सर हमारा करंट टॉपिक और बैकलॉग में हम बैलेंस नहीं बना पाते। वो मैं आपको बैलेंस करके दूंगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे वो बैलेंस किया जाता है। ठीक है?